स्प्राउटेड के महत्व को समझो। ये जितने अंकुरित धान्य हैं, 6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, मेथी। ये 6 मकार अनाज, इन्हें अंकुरित करके खाते हो तो मात्र उसमें जो है ना अंकुरन नहीं होता है, बल्कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके अलग अलग कंपार्टमेंट है। एक जैसे एक समझ लो कि छोटा सा मूंग या मसूर का दाना जब अंकुरित होता है तो वैज्ञानिक देख करके दंग रहे। बहुत लेटेस्ट अल्ट्रा मतलब कि माइक्रोस्कोपिक यंत्रों के सहारे ये पता चला कि उसके किसी खंड में प्रोटीन जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन में रूपांतरित हो रहा है, और उस प्रोटीन को पचाने के लिए उस मूंग के नन्हे से दाने में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही पैदा हो रहा है, जो उस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी को जो है अच्छी तरह से शरीर के अनुकूल बना करके उसके जो प्रोटीन है उसमें ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थेरियोनिन, आर्गिनाइन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे महत्वपूर्ण तत्वों को उपयोगी बनाने में सहभागी होता है। क्योंकि अंकुरित अनाज करते हैं तो बहुत ही पचने में डाइजेस्टेबल हो जाता है। उसके किसी खंड में जो स्टार्च है वो रूपांतरित हो रहा है, सैक्रामाइसेस, सैक्राइंस, लैक्टोवेस, कुछ इस प्रकार के उसमें एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं। लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है, आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है, फैट को पचाने वाला लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है। ये बहुत अद्भुत एंजाइमेटिक ड्रिंक है, एंजाइमेटिक आहार है। इस अंकुरित अनाज का जो ना प्रयोग हमें स्वस्थ रहने के लिए अवश्य करना चाहिए किसी न किसी रूप में। और कुछ लोग तो रहना चाहें तो इस पर रह भी सकते हैं। हमने इस पर 6 महीने प्रयोग किया। 6 महीना हम सिर्फ अंकुरित अनाज पर हमने कहा कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। तो मैं उस समय अकेले था, मैंने 6 महीने सिर्फ और सिर्फ स्प्राउटेड खा करके हमने रहा, और भांति भांति के स्प्राउटेड, कभी मूंग, कभी मोठ, कभी मसूर, कभी गेहूँ, हर प्रकार की जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स और विटामिन्स। क्योंकि ये हमने प्रयोग किया। सर्वप्रथम एक कैंप हमने लगाया राजस्थान के आपके एक विशेष ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पानी का दर्शन बहुत मुश्किल होता था उस समय। अब तो नहर पहुँच गया आपके जो है बाड़मेर साइड में। तो वहाँ हमने एक कैंप लगाया और लोगों को हमने कहा कि भाई देखो यहाँ साग सब्जियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, अब तो मिलने लगा है। तो हमने उसके विकल्प के रूप में कहा, और मैंने फिर एक बहुत बड़ा एक शोध लेख लिखा कि भाई इस परिस्थिति से बचने के लिए, जिसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें आज भी हिंदुस्तान में उन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के कमी के कारण बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उन सब से लड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है स्प्राउटेड, अंकुरित धान्य, और सस्ता से सस्ता, सर्व उपलब्ध, सर्वोपयोगी, सर्वसाध्य। इसका प्रयोग करें। और हमने लोगों को वहाँ पर दिखाया कि भाई देखो 12 घंटे के अंदर हम कैसे उगा सकते हैं। तो हमने 7-8 घंटे जो है उसको पानी में भिगो दिया, गुनगुने, बहुत गुनगुने पानी में, और फिर उसको कपड़े में बांध करके ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। बहुत जल्दी तुरंत अंकुरित हो गया। तो ये जो है ना ध्यान रखो। और उस अंकुरित अनाज को हम खाते हैं तो उसमें जो है प्रोटीन की क्वालिटी, फैट की क्वालिटी, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी, स्टार्च की क्वालिटी, मिनरल्स, विटामिन्स, यहाँ तक कि थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैराबेंजोइक एसिड, ये सब पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। मैंने अपने पुस्तक में मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य में हमने विस्तार से चर्चा की है, वैज्ञानिक खोजों के साथ में कि अमृतान कितना, एक पूरा चैप्टर हमने दिया हुआ है।
कि कितना अद्भुत है। इसका नाम ही हमने रखा अमृतान, अमृत तुल्य हो जाता है। तो इस अमृत तुल्य अनाज का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं कि कितना अद्भुत है। और 6 मकार बता दिया मैंने इन अनाजों से, कोई भी इसके तिल का प्रयोग कर सकते हैं,